सबसे पहले तो मैं जय हिंद जय भारत बोलता हूं। और ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, यानी कि जैसे एक हिंदुस्तान के अंदर एक डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। तो ये एक चुटकी कीमत जो सिंदूर की हो पाकिस्तान को पता चल गई है। 24 मिसाइलें दागी गई है। मैं इसका साक्षात आंखों देखा तो पारदर्शी नहीं हूँ, मगर मोबाइल के माध्यम से पारदर्शी था। 12:45 के ऊपर पहली मिसाइल चली थी, मतलब। और सांबा में बाकी चीज़ें भी फायरिंग हो रही थी। मतलब मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये एक सिक्योरिटी का मामला रहता है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहुत रात से जब मैं 12:45 से और अभी तक का लिए कंटिन्यूटी में सोया नहीं था। ये चीज़ मैं फॉलोअप ले रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत एक अच्छा जवाब है। और मैं इसके साथ ये भी बोलना चाहता हूँ कि अभी एक मौका है हमको पीओके लेने के लिए, क्योंकि देखो चाहिए अभी तक कल तक जो विदेशी ताकतें एक दूसरे का साथ दे रही थी, अब उन लोगों ने भी सीधा सीधा बोल दिया कि तुम्हारा आपसी मामला है, तुम लोग निपटो, मतलब। तो और क्या संकेत चाहिए फिर हमारे को। तो बहुत ही एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है हमारी भारत की, उनको बराबर प्रॉब्लम, जैसे हम और आप पैदा हुए हैं, हमको पीओके का मुद्दा उठाना पड़ता है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से पीओके का मुद्दा चल रहा है। तो ये एक सुनहरा मौका है। हमारे पास एक टाइमिंग है, हमारे पास एक सक्षम भारतीय सेना है, और जो हर मैदान के अंदर अपना दमखम दिखाने में बिल्कुल आत्मनिर्भर है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। इस बहाने अभी आने वाले टाइम में, अभी ये तो एक शुरुआत हो चुकी है, आने वाले टाइम में मैं सोचता हूँ कि ऐसे करते करते हम लोगों को पाक देकर कश्मीर जो अपने आप को हमारा बोलते हैं उसको अभी ले लेना चाहिए, ताकि आने वाला जो हमारा जो युवा पीढ़ी के लिए एक जो आज हम बार बार एक प्रॉब्लम आती है वो ना आए, मतलब। और रही बात उनके जो परिवार लोग गए हैं उनके, तो उनके लिए एक सुकून की बात है। मगर देखो वो चीज़ की पीड़ा तो हम कम नहीं कर सकते उनकी, कभी भी हम लोग पीड़ा नहीं कम कर सकते, मगर दर्द कम कर सकते हैं। उनको एक आशित हो चुका है कि चलो भाई हमारे जो परिवार के सदस्य गए हैं उनका बदला ले लिया गया है। दूसरी बात ये थी कि भाई इसका जितना हम लोग आज बढ़ा चढ़ा करके तो नहीं बोलूँगा, जितना हम जश्न मना रहे हैं अपने अंदर, उतना ही हम लोग थोड़े दिन पहले बैकफुट पे भी थे, क्योंकि हमारी जो कमियाँ थी वो सामने थी। अगर हमारी इतनी इंटेलिजेंट या हमारा इतना अग्रसर होता जिस तरह आज हम लोग अग्रसर हैं, तो नौबत नहीं आती हमारे को। तो मैं सभी से ये भी बोलता हूँ जो भी डिपार्टमेंट के हैं कि सेना को जो हम बोलना है खुली छूट, अगर सेना को ये पहले भी बता दिया जाता, वहाँ पर सेना हटाई नहीं जाती, तो ये नौबत भी नहीं आती, मतलब। और इसका आने वाली युवा पीढ़ी को लिए और जितने भी हमारे भारतवर्ष के चाहे विपक्षी पार्टी हो या पक्ष की पार्टी हो, उनके लिए भी एक ये सोचना चाहिए कि राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए। इसका जो श्रेय है सर्वप्रथम भारतीय सेना को देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी ये सर्जिकल स्ट्राइक है और इसको भी फिर राजकारण के अंदर धूमित कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत पीड़ा होती है कि कार्य भारतीय सेना करती है और उसका श्रेय कोई और लेके जाता है। और एक भारतीय सेना के लिए भी, और जो हमारे शहीद जो अपने नागरिक गए हैं उनके लिए भी एक सीख यही कि देखो भाई, जिस सेना को हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं, जो बाथरूम के पास बैठ के आते हैं, जिनको हम बिल्कुल इज्जत नहीं देते हैं, ये साक्षात सबने देखते हैं हम लोग, तो उन्हीं सैनिकों ने आज देखिए आप जंग लड़ी है। तो कभी मौका मिले तो उस भारतीय सेना को कभी सीट देने की कोशिश करना, कभी उनको नमन करने का साहस दिखाना, क्योंकि आज नेता अभिनेता कोई क्या बोलते हैं बड़े बड़े जज हो गया या कोई डॉक्टर हो गए, वो युद्ध लड़ने के लिए नहीं गए हैं। युद्ध आज भारतीय सेना लड़ रही है। वो जवान जो हमेशा निस्वार्थ इस राष्ट्र के लिए कार्यरत है, वो राष्ट्र की आन बान शान इस तिरंगे के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। और वो सक्षम है हमारी भारतीय सेना, जो कि हर दमखम दिखा सकती है। और ये अभी आप लोगों ने दिखा दिया है। एक उदाहरण आता था कि भाई आश्चर्यचकित होना, आने वाले बच्चों के लिए ये भी हो सकता है कि आश्चर्यचकित होना। तो आप लिख सकते हैं आश्चर्यचकित यही था कि भाई 7 मई 2025 को जब हमारी 24 मिसाइलें पाकिस्तान के ऊपर गिराई गई, तो वो सबसे बड़ा आश्चर्यचकित का एक उदाहरण है हमारे लिए। तो ये दमखम है इंडिया के अंदर, और इसको बखूबी पूरी देश, पूरी आवाम का साथ है। आज पूरा हिंदुस्तान एक तरफ होकर के भारतीय सेना को या सभी को ये बोलता है कि भाई जो भी हो आर पार हो जाना चाहिए। तो इससे बड़ा मौका कभी नहीं मिलेगा। जिस तरह हमने राम मंदिर भी इतने सालों बाद बना हुआ है, तो आज भी ये मैं बोलता हूँ कि मोदी जी के पास में बड़ा एक हथियार है पाक अधिकृत कश्मीर को अपने अंडर में लेने के लिए। तो ये मौका मैं मानता हूँ युगों युगों तक आपको चरण वंदन करेंगे कि एक ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला था जिसने कि पूरी सीमाएं मिटा दी, और जिस चीज़ के लिए हम लोग आज इतना खून बहाया, इतना सर्जिकल स्ट्राइक किया है, वो आज हमारे पास में है। और आने वाले जितने भी आवाम रहेगी